में रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि रक्षाबंधन आखिर किस दिन है, किस टाइम पर मनाना चाहिए। एक जिम्मेदार मार्गदर्शक होने के नाते मेरा प्रयास रहता है कि आपको हर एक जानकारी दी जाए, और खास करके जो मेरे दर्शक हैं जिनको आप प्रत्येक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है। एक बात ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन 19 तारीख को है। किस टाइम रक्षा बांधनी चाहिए, अभी आपके मन में और बहुत सारे प्रश्न आएंगे। रक्षा कैसे बांधना चाहिए, उस दिन सोमवार भी है, श्रावण का 5वां सोमवार भी है, कब तक व्रत रखना है, ये सारे विषय आपके मन में होंगे। मैं इन सारे विषयों को आपके जरूर क्लियर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। दोपहर को 1:30 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक राखी बांधने का सुंदर मुहूर्त है। मैंने क्यों कहा है, शाम को 7 बजे पंचक प्रारंभ हो जाएगा, इस कारण से शाम को 5 बजे के बाद रक्षा नहीं बांधना है। सुबह दोपहर करीब 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी, और शास्त्र कहता है भद्रायाम द्वय न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। दो चीजें, एक तो होली भद्रा में नहीं जलाना चाहिए, रक्षा भद्रा में नहीं बांधना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में 1:30 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक रक्षा बांधने का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आपको रक्षाबंधन करना है। उसके बाद सोमवार भी है, तो क्या उस दिन उद्यापन करके व्रत खोल दिया जाए। देखिए, मैं जानता हूं हमारे भारतवर्ष में सनातन को मानने वाली अधिकतम बहनें सोमवार का व्रत जरूर करते हैं, और उस दिन 5वां सोमवार है श्रावण का। खुशी भी होती है कि आज रक्षाबंधन है तो खाना तो खा लिया जाए। लेकिन आपको बड़ा क्लियर एक बात कहूं, आपने 4 सोमवार बड़ी श्रद्धा से व्रत किया है, 5वां सोमवार है, व्रत खोलने का नियम नहीं है। उद्यापन आपको सुबह कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उद्यापन करने के बाद भी पूरा दिन आपको व्रत रहना चाहिए, तभी आपका 5 सोमवार पूरा होगा, वरना नहीं होगा। 5 सोमवार बहुत कम आते हैं। इस बार का श्रावण बड़ा शुभ था। इस बार के श्रावण में 5 बार सर्वासिद्धि योग आया, जो जनरली आता ही नहीं है। इस बार के श्रावण में सोमवार से श्रावण प्रारंभ हुआ, सोमवार को अंत होने जा रहा है, सो ये एक बड़ा शुभ योग है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत एक तो आपने व्रत नहीं खोलना है, पूरा दिन व्रत रहना है। दूध लीजिए, फ्रूट लीजिए, सब कुछ लीजिए, दही लीजिए, चाय लीजिए, ये सब लीजिए, लेकिन प्लीज भोजन मत कीजिए, व्रत को खोलिए मत। और व्रत रह करके अगर रक्षा सूत्र बांधेंगे तो भाई का उससे बहुत बेहतरीन लाभ होने वाला है। तो एक तो मुहूर्त हो गया, किस दिन है वो हो गया, व्रत नहीं खोलना है ये आपको बता दिया, उद्यापन कर देना है ये भी आपको बता दिया है। अब और आपको क्या जानकारी चाहिए, और आपको जो जानकारी चाहिए वो ये कि किस राशि के लोगों को किस प्रकार की राखी बांधनी चाहिए। मैंने एक टीवी चैनल पर मैंने प्रोग्राम किया, तो लोगों ने इस प्रश्न को पूछा, तो मुझे लगा कि आप सबको भी इस बात की जरूर जानकारी दे दूं। तो मैं 12 राशियों के अनुसार किस व्यक्ति को कौन से रंग का धागा सबसे बेहतर होता है। खैर, आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन प्रारंभ कहां से हुआ। माता लक्ष्मी ने महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, और रक्षा सूत्र बांध करके और भगवान विष्णु को उनसे गिफ्ट के रूप में मांगा था, उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांगा था। जब भी बहन रक्षा सूत्र बांधती है तो एक जो पॉजिटिव थॉट्स है वो भाई के मन में जाता है, और उससे उसके जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आता है। रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, भाई का मुख पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ हो, और बहन का यानी दक्षिण मुख हो करके रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ना तो भाई का मुख दक्षिण को हो, ना बहन का मुख दक्षिण को हो। जो थाली होनी चाहिए उसमें 5 चीज स्पेशली आपको रखने की आवश्यकता है। थाली को सुंदर सजाइए, उसमें एक स्वास्तिक सुंदर बना लीजिए, रक्षा सूत्र उठाकर रख लीजिए, थोड़ा चावल रख लीजिए, थोड़ा फूल रख लीजिए। 2 चीजें हमारे साथ हो गया। एक आरती का दिया रख लीजिए। 3 चीजें हमारे साथ हो गया। एक मीठा रख लीजिए। 4 चीजें आपके साथ हो गया, और एक तिलक रख लीजिए। ये 5 चीजें आपके साथ पास जरूर होनी चाहिए। सुंदर वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करें, अच्छा लगेगा। बहन भाई दोनों पीले वस्त्रों को धारण करें, या बहन कोई भी रंग धारण कर सकती हैं। सुंदर ब्लैक कम किया जाए, ऐसा हमारे शास्त्र में मान्यता है। खैर, बहुत दोषपूर्ण नहीं है, भगवान कृष्ण भी सांवले रंग के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बहुत दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन ब्लैक पहनना निषेध माना जाता है। पीले रंग, भाई तो पीले या लाल वस्त्र को ही धारण करे, वो सबसे सुंदर है। रक्षा सूत्र बांधते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा से बहन को जप करना चाहिए। भाई गायत्री मंत्र का सुंदर उच्चारण करे, ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक इस उंगली से, ध्यान रखिएगा, इस उंगली से सबसे पहले तिलक करना चाहिए भाई को, फिर थोड़ा चावल लगाना चाहिए,
फूल उठा करके उसके ऊपर डाल देना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में सुंदर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद मीठा खिलाना चाहिए। फिर आरती करना चाहिए भाई का, और फिर पुष्प इत्यादि छिड़क करके और भाई चरणों को स्पर्श करके। आजकल चरण छूने का बड़ा गजब का प्रक्रिया देखा मैंने, घुटने से पैर छूते, ऐसा नहीं होना चाहिए। चरणों को श्रद्धा से स्पर्श करे, चरण स्पर्श करे, और बहन उसके सर पे हाथ रख करके अपना सुंदर आशीर्वाद दे। फिर जो भी उपहार इत्यादि भाई दे सकता है वो भाई को उपहार देना चाहिए। किस राशि के लोगों को कौन से रंग की राखी सबसे फायदेमंद होती है? मेष राशि के लिए लाल रंग की, वृष राशि के लिए सफेद रंग का रक्षा सूत्र हो, उस पर थोड़ा सा हल्दी या केसर लगा हो, इस प्रकार का लगा लेना चाहिए, घर में ही बांधना चाहिए। मिथुन राशि के लिए हरे रंग का रक्षा सूत्र, कर्क राशि के रंग को, कर्क राशि की जातक जातिका को नीले रंग का रक्षा सूत्र, सिंह राशि के जातक जातिका लाल रंग का रक्षा सूत्र, कन्या राशि पीले रंग का रक्षा सूत्र, तुला राशि सफेद रंग उस पर हल्दी लगा करके फिर बांधना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए लाल रंग का रक्षा सूत्र, धनु राशि के लिए पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, और मकर राशि के लिए नीले रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। कर्क राशि के लिए बिल्कुल हरा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, क्षमा चाहूंगा, कुंभ राशि के लोगों को बिल्कुल हरा रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मीन राशि के लोगों को पीले रंग का, यानी रक्षा पीला हो, उसके ऊपर कुछ लगा हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, धागा करीब करीब पीला होगा तो आपके लिए शुभ होगा। मैंने सारी जानकारी दी है, कुछ नहीं समझ आए प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।